हेलो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज अपन बात करेंगे पाई के बारे में कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ली गई और पाई का यूज कहाँ कहाँ होता है और ये जो पाई है इसकी डिस्कवरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम पे वजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस समय किसी ने इसके लिए एक व्हील बैरो बनाने का प्रयास किया। जो व्हील बैरो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का व्हील बैरो उस टाइम पे बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेजरमेंट की इतनी इकाइयां या इतनी यूनिट नहीं थी उन लोगों के पास, या बहुत ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। जनरली उस टाइम पे किसी ने एक पहिया बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो लकड़ी का जो पहिया बनाया था वो पहिया एकदम बिल्कुल सर मतलब एकदम गोल नहीं था, या जिसको अपन बोल सकते हैं एग्जैक्टली एक सर्कल की तरह नहीं था वो। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद में उन्होंने इस तरीके से एक सर्कल जैसा एक पहिया बना लिया और उस पहिए की डायामीटर रखी 7 सेंटीमीटर, अपन 7 सेंटीमीटर मान सकते हैं। और उसकी जो सरकमफेरेंस या जो परिधि थी उसको रखा उन्होंने 22 सेंटीमीटर। आप मीटर में मान सकते हो, मीटर में तो बहुत बड़ा हो जाता है ये पहिया, लेकिन सेंटीमीटर जनरली 22 यूनिट या 20 यूनिट बोल सकते हो, और 7 यूनिट इसका डायमीटर रखा। रेडियस इसका हाफ कर सकते हो, यानी r इज इक्वल टू d/2 या d इज इक्वल टू 2r, यानी डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस के, यानी 2r के इक्वल होता है। रेडियस प्लस रेडियस 2r के इक्वल होता है। ये जो कैमरा का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो मेजरमेंट है, ये डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर है और इसका जो सरकमफेरेंस है या जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। ये एग्जैक्टली आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। घर पे कोई भी एक ऐसी चीज ले लो जो एकदम गोल हो और उसको नाप के देखोगे उसका डायमीटर, अगर उसका डायमीटर 7 है तो उसकी चारों तरफ की जो परिधि या जो सरकमफेरेंस है वो 22 ही होगी। ये इस मेथड को काम में लिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद में आज तो काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, टेक्निकल में देखो या फिर एजुकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब तो हर एक चीज संभव है। लेकिन उस टाइम में बड़े मुश्किल से इस तरीके के मेथड को यूज लिया गया। फिर उन्होंने 22 जो यूनिट है इसकी सरकमफेरेंस की, इसमें 7 का डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू आपको मिली 3.1428, यानी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, इनफिनिट बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। और सेकंड उन्होंने बताया नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीट भी तो नहीं हो रही थी। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी बहुत मतलब फेल हो गए थे इस कैलकुलेशन को करने में, कि भाई हम भी इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है। लेकिन देखा जाए 22/7 दिखता बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको डिवाइड करते करते सुपर कंप्यूटर भी थक गया था कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी इसको नहीं कर सकता। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते हैं या 3.1428 ले लेते हो, तो भी आप एग्जैक्ट किसी एक सर्कल का एरिया फाइंड नहीं कर सकते। समथिंग लगभग उसके आसपास, उसके अराउंड कुछ वैल्यू अपने को मिलती है। एग्जैक्टली उस सर्कल का एरिया वो हो ये कंफर्म नहीं है, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि 22/7 का आप 3.14 ले रहे हो तो ये तो बहुत लंबा डिवाइड होने वाला है। सुपर कंप्यूटर ही जब फेल हो गया, आपका कैलकुलेटर भी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता, ढंग से 22 के अंदर 7 का डिवाइड नहीं कर पाता, तो अपन कैसे कर पाएंगे। इसलिए पाई के लिए कुछ बातें कही गई, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी गैर समाप्त, ये कभी खत्म होने वाली संख्या नहीं है, समाप्त नहीं होगी, डिवाइड होती ही रहेगी। नॉन रिपीटिंग, ये कभी रिपीट होने वाले भी नंबर नहीं है कि 3.142857 ऐसे लंबी लंबी चलती जाएगी, कभी ये दोबारा रिपीट नहीं होगी कि 142857 दोबारा से कहीं ना कहीं
दिखाई दे आपको, रिपीट नहीं होगी, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और पाई के लिए बहुत एक अच्छी बात कही गई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, यानी पाई एक रेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। पाई को उन्होंने क्या कहा, ये एक रेशनल नंबर है, यानी ये अप्रिमेय संख्या है, ये कभी भी दोहराई नहीं जाएगी, रिपीट नहीं की जाएगी, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है और ये एक रेशनल नंबर है। ये बातें इसके लिए बताई गई। लेकिन जनरली कुछ साइंटिस्टों का इससे कनेक्शन बनाते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म है, जो बर्थ है 14 मार्च 1879 में हुआ था, यानी 14 मार्च 1879 में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। इसलिए अपन ये जो वैल्यू 3.14 है, इससे रिलेशन बनाते हैं 3 यानी मार्च, यानी 1 जनवरी 2 फरवरी और 3 मार्च यानी मार्च 14 यानी 14 मार्च को इसका जन्म हुआ। और स्टीफन हॉकिंस जो साइंटिस्ट है, उसका 14 मार्च 2018 यानी 2018 के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो उसका भी रिलेशन इससे बढ़ा सकते हैं अपन कि लगभग कहीं ना कहीं 14 मार्च 2018 को यानी इसका डेथ हुआ था, स्टीफन हॉकिंस। एक साइंटिस्ट का आना, दूसरे का चले जाना। और अपन जनरली बात करते हैं कि ये पाई लेटर ये कहां से लिया गया। सर एबीसीडी में, इंग्लिश लेटर में तो कहीं ना कहीं है ही नहीं। ये हमने 26 में बहुत ट्राई कर लिया, कहीं दिखाई नहीं देता। बच्चों ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में 16 नंबर का यानी 16वें नंबर का जो अक्षर है वो पाई है, जिसको अपन पी आई से भी बता सकते हैं। पाई ये एक लैटिन भाषा का नंबर है, सॉरी ग्रीक वर्ड है ये, मतलब ग्रीक वर्ड है ये, जो 16वां अक्षर है ग्रीक जो एबीसीडी आप बोलते हो, उसमें आपको ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें देख सकते हो 16 नंबर पे पाई लिखा गया है। ठीक है, यहां से अपने को पाई के बारे में पता चला। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। @विजय जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपको सपोर्ट करेगा हर एक एजुकेशन के फील्ड में। कुछ ही समय में हम आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास देने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।